रायपुर के छोटे से गांव में एक हिंदू परिवार रहता था। परिवार में केवल 2 लोग थे, विधवा मां सुनीता और उसकी बेटी प्रिया। सुनीता ने अपनी बेटी को बड़े ही संघर्षों के साथ पाला था। प्रिया पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से विनम्र थी। उसकी मां का सपना था कि वह प्रिया की शादी धूमधाम से करे। जब प्रिया की उम्र वर्ष हुई तो गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार से रिश्ता आया। लड़का सुशील, समझदार और अच्छी नौकरी पर था। सुनीता को लगा कि उसका सपना पूरा होने वाला है, लेकिन समस्या यह थी कि सुनीता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शादी का खर्च उठा सके। शादी की तैयारियां शुरू हुई, पर जैसे जैसे दिन नजदीक आता गया, सुनीता की चिंता बढ़ती गई। वह इधर उधर से मदद मांगने लगी, पर किसी ने उसकी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति अहमद चाचा रहते थे। वह सुनीता के पड़ोसी थे और हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते थे। सुनीता की परेशानी देखकर एक दिन अहमद चाचा ने उससे पूछा, बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सुनीता ने रोते हुए अपनी आर्थिक तंगी की बात बताई। अहमद चाचा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी की शादी मेरी बेटी की तरह है। मैं हर संभव मदद करूंगा। अहमद चाचा ने अपनी छोटी सी बचत से शादी का खर्चा जुटाने में मदद की। उन्होंने गांव के अन्य लोगों से भी अपील की और हर किसी से थोड़ा थोड़ा सहयोग लिया। उन्होंने शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अहमद चाचा ने न केवल आर्थिक मदद की, बल्कि उन्होंने यह भी कहा, सुनीता, अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मैं प्रिया का कन्यादान करना चाहता हूं। मैं उसे अपनी बेटी मानता हूं। सुनीता थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अहमद चाचा की निस्वार्थ भावना को देखकर उसने सहमति दे दी। शादी का दिन आया। पूरा गांव शादी में उमड़ पड़ा। प्रिया दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मंडप सजा हुआ था और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। कन्यादान का समय आया। जब अहमद चाचा ने मंडप में कदम रखा तो लोग हैरान रह गए। एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू शादी में कन्यादान कर रहा था। यह बात सबके लिए नई थी। अहमद चाचा ने प्रिया का हाथ दूल्हे के हाथ में देते हुए कहा, आज मैं अपने धर्म से बड़ा इंसानियत का धर्म निभा रहा हूं। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में पिता बन गया हूं। उस क्षण मंडप में उपस्थित हर व्यक्ति भावुक हो गया। शादी के बाद गांव के लोगों ने अहमद चाचा के इस कदम की सराहना की। उन्होंने यह साबित कर दिया कि धर्म से ऊपर मानवता होती है। प्रिया और सुशील ने शादी के बाद अहमद चाचा को अपने पिता समान मान लिया। कुछ समय बाद जब प्रिया और सुशील शहर में बसने चले गए तो उन्होंने अहमद चाचा को भी अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, पिता सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं होते। आपने जो हमारे लिए किया वह हमारे सगे पिता भी नहीं कर पाते। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। अहमद चाचा का वह निस्वार्थ भाव और सुनीता के प्रति उनका प्रेम हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया। धर्म चाहे कोई भी हो, प्यार और सम्मान सबसे ऊपर होता है। इस कहानी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि असली इंसानियत क्या होती है।